गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 1 जनवरी हर वर्ष 1 जनवरी आवेगी। ये 2019 की है। 2010 दिसंबर में ये हमारा श्री जन्म शताब्दी मनाई गई। तो 2011 से तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 यानी ये 9वां वर्ष है। तो जो लोग प्रतिदिन नियम से पढ़ते हैं तो ये 9वीं आवृत्ति है। 8 आवृत्ति हो चुकी है। बार बार आवृत्ति करने से ये जो महर्षि ने इस पुस्तक में बातें बताई है जो सत्संग की, तो उसका संस्कार हमारे में पड़ेगा। क्योंकि जितना समय हम सांसारिक चर्चा आदि में बिताते हैं तो संसार के संस्कार पड़ते हैं। तो संसार के संस्कार उसकी प्रतिशत ज़्यादा है हमारे जीवन में। सत्संग के संस्कारों की जो प्रतिशत है वो बहुत कम, नहीं के बराबर है। तो इसलिए इसकी आवृत्ति सिर्फ इसी ग्रंथ की नहीं, रामचरितमानस का जो लोग पाठ करते हैं नियम से, भागवत का जो पाठ करते हैं, गीता का जो पाठ करते हैं, अपनी पूजा में और भी जो जो नियम में हैं, तो उनको यांत्रिक रूप से नहीं कि भाई ये नियम जो है इसको पूरा करना है, ऐसे नहीं, बड़े आदर के साथ, बड़े प्रेम के साथ, भक्ति के साथ, भाव के साथ जब ये आध्यात्मिक जो शास्त्र और गुरु बताते हैं, इन नियमों को हम अपने जीवन में करेंगे, तब हम देखेंगे कि इसका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि सांसारिक जितनी व्यवहार और चर्चाएं हैं वो मन को अशांत बनाती है। वहाँ शांति का कोई, सुख का, शांति का नाम मात्र आभास है। लगता है कि इसमें बड़ा आनंद है, पर वो आनंद नहीं है, बल्कि जो अध्यात्म के लोग हैं उनको ग्लानि होती है कि आज हमारा इतना समय बर्बाद हुआ। तो इसलिए बहुत ही सावधानी से ये जो मनुष्य जन्म हमको मिला है, जो कि बहुत दुर्लभ माना गया है शास्त्रों में, ठाकुर जी ने कृपा करके दे दिया। तो अब जब दे दिया है तो उसका सदुपयोग करना ये हमारा कर्तव्य है। तो आज नया वर्ष का प्रथम दिन है और हम लोग राधा गिरधर गोपाल के सामने बैठकर अपना जो वर्ष है वो उसका शुभारंभ कर रहे हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। एक ऐसे सिद्ध स्थान में गर्ग जी भी देखिए आ गए, तो ये भी बहुत खुशी की बात है। तो आज के पृष्ठ में हम देखेंगे कि एक महर्षि का कैलेंडर भी बना है। तो उसमें भी 1 जनवरी को वाक्य है कि आप जो भी कार्य करें उसके पहले 4 बार नारायण, तो नारायण का उच्चारण कर ले। तो 4 बार नारायण का उच्चारण कर ले। कैलेंडर में तो इतना ही लिखा है। ये जो पुस्तक है दैनिक जीवन में गीता, ये जब मैं पढ़ रहा था तो परम पूज्य महर्षि ने प्रारंभ में ही, क्योंकि पृष्ठ संख्या 6, 7, 8, तो प्रारंभ में ही शायद प्रथम प्रवचन में ही ये बात बताई कि 4 बार नारायण बोलने का जो
एक हमारी एक आदत बन जाए तो उसका लाभ क्या है, उससे जीवन में क्या होगा। तो ये जब हमने पढ़ा तो हमको लगा कि वो कैलेंडर में भी 1 जनवरी है, यानी वहाँ भी कैलेंडर में भी वहाँ जनवरी नहीं है, क्योंकि वो कैलेंडर सिर्फ तारीख है। तो हर महीने, चाहे फरवरी हो चाहे मार्च हो, तो 1 तारीख तो आवेगी। और ये जो है वर्ष के हिसाब से है, इसलिए इसमें जनवरी फरवरी। तो 1 तारीख का जो वहाँ कैलेंडर का वाक्य है उसकी को 1 जनवरी इस पुस्तक में जो महर्षि के प्रवचन में जो बात आई थी उसको यहाँ संकलित किया है। कठिन नहीं है, सरल है, आप लोग भी समझ लेंगे। आज का शीर्षक है नारायण आपके साथ हैं। नारायण का अर्थ है परमात्मा, ईश्वर। तो कई नाम हैं ईश्वर के, पर जिसको जो नाम जचे, राधे राधे करते हैं वृंदावन में, कहीं पर हरिओम करते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। महात्मा लोग मिलते हैं तो ओम नमो नारायणाय। तो ईश्वर के विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम हैं। वैसे ही शिव जी के भी सहस्त्र नाम है, राधा जी के भी सहस्त्र नाम है। तो एक नाम कोई भी हो, उसको महर्षि कह रहे हैं कि वो आपके साथ है। जो भी हमारे इष्ट हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं, देवी है, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, इष्ट सबके जिसको गुरु ने जो मंत्र दिया है तो वो परमात्मा के ही, क्योंकि ये सब नाम हैं, तो वो जो नारायण है वो आपके साथ हैं। अच्छा देखिए महाराज श्री क्या कहते हैं। जो नारायण को अपने जीवन का संचालक बनाकर व्यवहार के रण क्षेत्र में अवतीर्ण होता है वह सफल होता है, और जो अकेले आता है या जाता है तो वह नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो परम पूज्य महाराज श्री बता रहे हैं कि जीवन का संचालक, अगर हमारे जीवन का संचालक परमेश्वर है, परमात्मा है, तो व्यवहार के रण क्षेत्र में हमको उतरना ही पड़ता है, तो वो सफल हो जाएगा। और नारायण को बिना याद किए अकेले जाता है, यानी हम ईश्वर में नहीं मानते हैं, ऐसे भी नास्तिक लोग हैं, तो वह नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। यह आपके दैनिक जीवन की बात है। मालवीय जी की बात तो मैंने आपको कई बार सुनाई होगी। मदन मोहन मालवीय जी भारत के बड़े प्रसिद्ध महापुरुष हुए हैं, जैसे महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, ये बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे। वे कहा करते थे कि आप घर से कोई भी काम करने के लिए चलें तो 4 बार नारायण 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 बोलकर निकले। तो इस बात को महर्षि ने बहुत अपने प्रवचनों में जब जब कोई ऐसा प्रसंग आता था तो मालवीय जी का नाम लेके ये बात बताते थे, और फिर लोगों को महर्षि की बात सुन के उसकी आदत भी पड़ जाती थी। तो यहाँ कह रहे हैं इससे क्या होगा। तो अब इसका महर्षि इसी को समझा रहे हैं कि 4 बार नारायण बोलने से क्या होगा। दृष्टांत देखें। जिस प्रकार कोई नदी बहती है, कोई नहर चलती है और उसके मूल उद्गम से उसका संबंध बना रहता है, तो वह नदी, वह नहर सूखती नहीं है। तो
दृष्टांत दे रहे हैं कि नदी हो चाहे नहर हो, उसका कनेक्शन अगर उद्गम से बना है तो सूखेगी नहीं। लेकिन यदि ऐसी कोई नदी या नहर हो जिसका अपने मूल उद्गम से कोई संबंध नहीं रहे, किसी कारण से उसको संबंध को काट दिया, बांध बना देते हैं। तो एक बार तो हरिद्वार में हर की पेड़ी में जहाँ गंगा जी बहती है, तो हम लोग गए तो हर की पेड़ी में बिल्कुल पानी ही नहीं था। यानी गंगा जी को बांध में, जहाँ भी बांध तो जगह जगह बने हैं, तो इतना रोक दिया गया कि हम उसको वैसे ही चल के पार कर दिए जहाँ नदी बहती थी। तो उद्गम से उसका संबंध विच्छेद हो गया। तो कह रहे हैं कि जिसका अपने मूल उद्गम से कोई संबंध नहीं रहे तो वह नदी वह नहर सूख जाएगी, स्वाभाविक है। तो ये तो हो गया दृष्टांत, उदाहरण। अब इसमें सिद्धांत की बात जो समझानी है, दाष्टांत जो है यानी जीवन की बात महर्षि बता रहे हैं कि 4 बार नारायण, प्रथम पैराग्राफ में कहा कि संचालक नारायण को रखना है, उनको साथ में लेके चलना है। तो नहीं चले तो उद्गम से कट गए तो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, यानी सूख जाएगा। जैसे नदी सूख गई वैसे नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जीव की बात है, यानी हमारी आपकी बात है। हमारा आपका मूल उद्गम कौन है? नारायण, परमेश्वर। यदि यह परमेश्वर के साथ संबंध रखकर कौन? जीव, यानी हम और आप संसार के व्यवहार करेगा तो उसकी शक्ति बनी रहेगी। तो ईश्वर ही सर्वज्ञ है, ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है। तो जो भी हमारे पास शक्ति है उसका मूल स्रोत है ईश्वर। अब जब हम वो संबंध बनाए रखेंगे तो उससे क्या होगा कि वो हमारी शक्ति बनी रहेगी। अगले पैराग्राफ में महर्षि ईश्वर का स्वरूप जो है वो है सच्चिदानंद। तो ईश्वर से संबंध बने रहने से क्या क्या फायदे हैं, किस प्रकार हमारा ये जीवन चल रहा है। भले नास्तिक ईश्वर में नहीं मानता है ना, पर फिर भी ईश्वर इतना कृपालु है, दयालु है कि वो जो नहीं मान रहा है उसको भी वो छोड़ता नहीं है, यानी उसकी भी रक्षा वही करता है। कैसे? क्योंकि उस तो सच्चित आनंद है, तो उसका होना, उसका ज्ञान नास्तिक का, और उसका जो आनंद है उसका उद्गम तो वही है, परमेश्वर ही है। जीव मात्र का, सबका, सिर्फ मनुष्यों का ही नहीं, प्राणी मात्र का, है ना, जितने चराचर जीव हैं। तो सच्चित आनंद के उसको आधार लेकर आगे व्याख्या कर रहे हैं। परमेश्वर से संबंध बनाए रखने से 3 बात आपको हमेशा मिलती रहती है। आपकी जीवन धारा कभी विच्छिन्न नहीं होगी। नंबर 2, बुद्धि पर बुद्धि निकलती रहेगी। चित स्वरूप है ईश्वर, आपकी बुद्धि कभी समाप्त नहीं होगी। और तीसरी बात है आनंद, तो आपके जीवन में हमेशा आनंद आता रहेगा। अब इसके आगे महर्षि बताएंगे कि किसी कारण से हम वो संबंध नहीं रखते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। तो पहले इसको समझ लें कि ये 3 बातें बताई है, उसका क्या भाव है। सबसे पहला पॉइंट है, आपकी जीवन धारा कभी विच्छिन्न नहीं होगी। तो जीवन धारा का विच्छिन्न होने का अर्थ है कि व्यक्ति अपने को अकेला महसूस करता है, व्यक्ति को लगता है कि मेरा कोई सहायक नहीं। ये क्या हो गया? ये जीवन धारा विच्छिन्न हो गई। क्यों? क्योंकि उसने संसार के लोगों पे भरोसा किया और समय आने पे जब आवश्यकता थी गए उनके पास, महाराज थोड़ी तकलीफ है, सहयोग कर दो। सब ने अपने हाथ उठा लिए। तो अब ये जीवन की धारा जो विच्छिन्न हो गई, ये क्यों हुई? क्योंकि
संसार पे हमने भरोसा किया। यदि हमारा ईश्वर से संबंध बना रहता तो इतना कृपालु है ईश्वर कि ये स्थिति नहीं आती। वो किसी न किसी को प्रेरणा अवश्य देता और हमारा काम बन जाता। पर हम यानी यहाँ बैठे हुए लोगों की बात नहीं है, पर जिन लोगों का ईश्वर से वो अपना संबंध विच्छेद कर लेते हैं तो उनको देखते हैं कि जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं और बड़े निराश हो जाते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं और बहुत से लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये क्यों हुआ? ईश्वर से आपकी जीवन धारा विच्छिन्न हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि संसार का भरोसा किया, ईश्वर से अपना संबंध विच्छेद कर दिया। और जिनका संबंध बना हुआ है तो वो सब जानते हैं। अच्छा, बुद्धि पर बुद्धि निकलती रहेगी, आपकी बुद्धि कभी समाप्त नहीं होगी। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि कल मैंने बताया कि सब में योग्यता है, पर उस योग्यता को कौन प्रकट करता है? ईश्वर। तो राधा गिरधर गोपाल की कृपा से राम प्रसाद है, कमल है, हम हैं, है ना, जितने भी लोग हैं, गर्ग जी, तरुण, कीर्ति, तो हम लोग इसका अनुभव करते हैं कि ऐसी हमारी योग्यता नहीं है। अब हम यहाँ शिवरात्रि को 10 साल हो जाएंगे, अपनी साधना में लगे। थोड़ा सा ये सत्संग वगैरह का कमल ने चालू करवा दिया और फिर उधर श्याम जी आते थे तो उनके साथ होता था, तो उसका दूसरा स्वरूप बन गया। और बाकी हमको तो अपने साधना से मतलब था। तो वही व्यक्ति अब उसको पूरी के शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि आश्रम में प्रवचन करो सुबह जाके। तो क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि ठाकुर जी बुद्धि देते हैं। जब हम इस कार्य में लगे रहेंगे, जिस कार्य के लिए हमने घर छोड़ा है ना, हम सन्यासी हैं, तो हमारा इस अध्यात्म के लिए कर्तव्य ज़्यादा है। आप लोग इतना समय न भी दे पावें तो कोई बात नहीं, पर हमारे लिए तो ये बहुत आवश्यक है। तो बुद्धि पर बुद्धि का मतलब है कि जो भी मैं अपना दृष्टांत दे रहा हूँ, वैसे कल मैंने राम प्रसाद का दृष्टांत दिया कि तरुण आश्चर्य करते हैं, तो आश्चर्य तो होगा ही। मूकम करोति वाचालम, कल श्लोक भी सुनाया। ये तो ठाकुर जी क्या नहीं कर सकते। वो तो खैर बच्चे का बड़ा हो गया, पर ऐसी भी देखा गया है, यानी कृत्रिम पाँव वाली, अब जैसे बहादुर को कृत्रिम पाँव लगा है, वो एक महिला है, वो एवरेस्ट पे चढ़ गई। अच्छे लोग पाँव वाले एवरेस्ट पे नहीं चढ़ सकते। तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। तो बुद्धि पर बुद्धि मिलना, जीवन का धारा विच्छिन्न नहीं होना, और आनंद तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट, आपके जीवन में हमेशा आनंद आता रहेगा। देखते हैं, सुख आया और फिर दुख आ गया, है ना, फिर सुख के लिए कोशिश की, आया, फिर दुख आ गया। तो ऐसा क्यों होता है? जितने अंशों में हम नारायण को भूल जाते हैं, हनुमान जी ने कहा कि और कोई विपत्ति नहीं है, विपत्ति बस इतनी है, हे प्रभु, जब आपका भजन और सुमिरन नहीं होता है, वही विपत्ति है। संपत्ति क्या है? जब आपका भजन होता रहता है, यानी आपकी याद बनी रहती है। तो ये विपत्ति, ये दुख क्यों आया? क्योंकि उतने अंशों में उस समय में हम ध्यान देंगे तो हम भगवान से बहुत दूर हो गए और संसार में भरोसा करके और उसमें फंस गए। तो आपके जीवन में हमेशा आनंद आता रहेगा। तो प्रत्येक क्रिया में जब इस प्रकार घर से निकलने में ही नहीं, मोटरसाइकिल स्टार्ट करी, नारायण 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 नारायण, ये अभ्यास बन जावे। भोजन भी चलो श्लोक नहीं बोल पाए, कम से कम 4 बार नारायण बोलो। कोई भी कार्य प्रारंभ करो, ऊपर तो सिर्फ लिखा है घर से
निकलने में, वो इसलिए लिखा है कि वो मालवीय जी कहते थे, क्योंकि वो चंदा इकट्ठा करते थे, उनको विश्वविद्यालय बनाना था बनारस में, तो वो कहा करते थे कि जब मैं घर से निकलता हूँ, तो इसलिए वो घर से निकलने वाली बात कही है। पर कैलेंडर में महर्षि का वाक्य है कि कोई भी कार्य शुरू करो उसके पहले 4 बार नारायण, तो अपना संबंध जो है वो बना रहेगा। अब बोले कि समझो कि हम नहीं करते हैं तो इससे क्या होगा, तो वो भी बता रहे हैं। इसके विपरीत यदि आप ईश्वर के साथ संबंध तोड़ देंगे तो जीवन की धारा कट पिट जाएगी, आपके ज्ञान की धारा, बुद्धि की धारा, आपकी प्रज्ञा क्षीण हो जाएगी और आपके भीतर से आनंद आता है वह आना बंद हो जाएगा। तो ऊपर जो तीनों बातें बताई विपरीत करने में, विपरीत यानी स्मरण न रखने में, ये उल्टा हो गया। तो फिर ये जो आनंद आता है और जीवन की धारा हमारी बनी हुई है, नास्तिकों की भी बनी हुई है ना, आनंद भी आता है और बुद्धि भी बढ़िया है, तो वो फिर कैसे है, सुनो महर्षि उसको समझा रहे हैं। तब आप जीवन लेने लगेंगे दवाओं से, मतलब अब जो है क्या हुआ, ईश्वर पे जब तक ईश्वर का स्मरण था, ऐसा नहीं कि ईश्वर के स्मरण वाले दवा नहीं लेते हैं, पर ये जो दूसरा व्यक्ति है जो ईश्वर से अपने को काट लिया, तो अब वो जो है बस अपने देह का ही दिन रात सोचेगा, है ना, उसी के ही 24 घंटे उसी के बारे में। तो ये इसने क्या किया, अपने जीवन को दवाओं के अधीन, डॉक्टरों के अधीन, वैद्यों के अधीन कर दिया, है ना। अरे हमको ठाकुर जी का भरोसा है, आवश्यक जो भी है दवा ले ली, गोली वगैरह, उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं। और ये दूसरा व्यक्ति जिसने ईश्वर को भुला दिया, उसका तो जीवन बिल्कुल नरक हो गया। बुद्धि का क्या हुआ, बोले कि सबसे पहला तो जीवन लेने लगेंगे दवाओं से, अच्छा बुद्धि लेने लगेंगे किताबों से। तो बुद्धि तो किताबों से ही मिलती है, किताबों से नहीं। किताब तो एक माध्यम है, बुद्धि देते हैं ठाकुर जी और सदगुरु, तो वही बुद्धि असली बुद्धि है। ये जो लौकिक बुद्धि जिससे हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, है ना, उसको तो हमारे शास्त्र कहते हैं, कई बार यहाँ सुनाया, उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ये तो सपने का खाना और सपने का पीना, जैसे रात को हम स्वप्न देखे उसमें खा पी रहे थे, तो क्या है, सच्चा था क्या? तो ऐसे ही यहाँ का जो जागृत का खान पान है, संतों की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से, ईश्वर की दृष्टि से, ये तो सपना है। तो इसमें हमने बहुत सफलता या दक्षता प्राप्त कर ली, उसका कोई महत्व नहीं, है ना। इसलिए कह रहे हैं कि बुद्धि लेने लगेंगे किताबों से और दूसरे लोगों से। तो जो बुद्धि व्यक्ति अपने को विद्वान समझ के उसका अभिमान कर रहा है, तो ये क्या हुआ, ये हो गया पतन। और जो जितना विद्वान है उतनी विनम्रता उसमें आ रही है, ये हो गया ईश्वर से संबंध। तो ईश्वर के संबंध वाली बुद्धि की सब लोग प्रशंसा करते हैं, और बड़ा विद्वान है और बड़ा घमंडी है, अहंकारी है ना, दूसरे को देखता ही नहीं है क्योंकि मेरे से बड़ा कौन है, तो उसको कोई पसंद नहीं करता। भले पैसे वैसे के कारण उसके पास पैसा हो, ठाकुर जी ने दिया हो, तो लोग डल्लो चप्पो करेंगे, पर उसके घमंड को, उसके अभिमान को देखकर कोई आदर नहीं करेगा, हृदय से कोई आदर नहीं करेगा। तो बुद्धि जो किताबों वाली है वो किसी काम की नहीं है। बुद्धि में जब ठाकुर जी की ओर से, सदगुरु की ओर से बुद्धि मिलेगी, तो उस व्यक्ति में विनम्रता आएगी, उसमें अहंकार हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो ये लोग भागवत आगवत आप लोग करते हो, पढ़ते हो, तो ये बहुत ध्यान देने की बात है। अगर हम भागवत पढ़ते हैं और हमारा अभिमान बढ़ता जा रहा है, तो वो हम किताबों से ज्ञान ले रहे हैं, है ना, गुरु से ज्ञान नहीं ले रहे हैं, ठाकुर जी से ज्ञान नहीं ले रहे हैं। और तीसरी बात, आनंद लेने लगेंगे विषय भोगों से। वही मैंने कहा, जगत सब सपना, तो विषय भोगों से
है ना। मैंने दिया दृष्टांत, उड़िया बाबा जी महाराज को ये रसनेन्द्रिय पे पूरा संयम था। क्यों संयम था? कि वो जब ब्रह्मचारी के रूप में एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाते थे, जैसे महात्मा लोग जाते हैं, तो एक जगह उन्होंने बड़ा विचित्र खेल देखा। कुछ साधु लोग थे और खिचड़ी बनी थी रसोई घर में, और उसी पे झगड़ा हो गया। इसको कम दी, हमको इसको ज़्यादा दे दी, हमको कम दी, और मारपीट हो गई। उन्होंने कान पकड़े उड़िया बाबा ने। अर्थतरण था उनका नाम, कि ये तो बड़ा भयंकर है। आनंद के लिए, है ना, इस विषय भोग के लिए व्यक्ति इतना नीचे गिर जाता है। तो इसलिए बहुत सावधान रहना, ईश्वर से संबंध बनाए रखो। ये आपस के, ये तो स्वप्न है, तो स्वप्न कोई सच्चा थोड़ी है। उसी में हम लोग इतने अशांत हो जाते हैं, इतना हम लोग द्वेष कर लेते हैं, है ना, झगड़ा कर लेते हैं। तो बुद्धिमानी नहीं है। सत्संगी के लिए तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे आप हो। तो बता रहे हैं कि आनंद जो है, जब विषय भोगों से लेंगे तो यही होगा, अशांति, झगड़ा। जब ठाकुर जी से लेंगे, है ना, तो वहाँ कोई बात नहीं। दूसरे लोग नहीं समझ रहे हैं, है ना, कोई बात नहीं। हमको अपनी समझ ठीक रखनी है, हमको ठाकुर जी को भोग लगा के लेना है। दूसरे लोग उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं तो अपने को कोई मतलब नहीं उससे, वो अपनी जाने। तो कभी भी अपने चित्त की शांति खत्म नहीं करनी चाहिए। अगर हम करते हैं तो इसका मतलब हम सत्संग से कोई लाभ नहीं उठा रहे। तो इसलिए आनंद लेने लगेंगे विषय भोगों से। ये इस बात का नमूना है कि हमारे भीतर जो जीवन का, ज्ञान का और आनंद का मूल स्रोत है, उससे हम कट गए। जहाँ भी हम अशांत हो रहे हैं छोटी छोटी घटनाओं को लेकर, कोई भी हो, मैं अपनी भी बात कह रहा हूँ, अगर हम भी अशांत हो रहे हैं तो उसका क्या है, हमारा से एक पंक्ति में कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये इस बात का नमूना है कि हमारे भीतर जो जीवन का, ज्ञान का और आनंद का मूल स्रोत है, उससे हम कट गए। अगर हम नहीं कटे होते हम कभी अशांत हो ही नहीं सकते। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है। आइए अब ये आखिरी जो 2 पैराग्राफ है, इसमें ये जो बात कह रहे हैं हमारा श्री, पूरे आनंद रस रत्नाकर नहीं, जितने भागवत पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, और भी अपने लौकिक शास्त्र, धर्मशास्त्र, कमल जाते हैं वहाँ गुरु जी के पास, कर्मकांड, जितना जो कुछ है हमारी बुद्धि में, है ना, और जो भी हम काम कर रहे हैं, जीवन कहो, बुद्धि कहो, आनंद कहो, ये जो है 2 वाक्य, ये आनंद रस रत्नाकर के पूरे ग्रंथ में बार बार मैं इसको दोहराता हूँ। महर्षि कह रहे हैं कि हम समझते हैं कि और सब बातें भूल जाए तो भूल जाएं, परंतु ये बात भूलने लायक नहीं है कि यह जो हमारा मनुष्य शरीर दिखलाई पड़ता है, इसके भीतर जो समष्टि का स्वामी है वह परमेश्वर बैठा हुआ है। बस, और कुछ भी याद नहीं रहे, कोई बात नहीं। इसलिए आज का शीर्षक है नारायण आपके साथ है। नारायण आपके साथ है का अर्थ क्या है, उसी को स्पष्ट कर दिया। हमारा मनुष्य शरीर जो दिखलाई पड़ता है, इसके भीतर जो समष्टि का स्वामी है, नारायण ही है, वह परमेश्वर बैठा हुआ है। भगवान ने गीता में कहा अर्जुन को कि मैं कहाँ रहता हूँ। ईश्वर है सर्वभूतानां, सिर्फ मनुष्यों में नहीं, प्राणी मात्र में। इसलिए हमारे शर्मा जी सूरत वाले, देखिए, आओ 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 आओ, है ना, पिल्ले को कितने प्रेम से, वो बेचारे पिल्ले दौड़ते दौड़ते आते हैं। अब हम लोग हैं, हम लोग अपना पेट भर लिया, पिल्लों से क्या मतलब, ऐसा थोड़ी है। वो भी प्राणी है, उसमें भी परमेश्वर है ना, उसको भी भूख लगती है जैसे हमको भूख लगती है ना। तो वो बेचारा कहाँ जाएगा, कहाँ से खाएगा। हम यहाँ रहता है तो हमको ही तो देना पड़ेगा। तो प्राणी मात्र में परमेश्वर है। ये जब भाव बनेगा
तब ये भाव बनेगा कि नहीं भाई हमने भोजन कर लिया, उनका देखें, है ना। तो हम समझते हैं कि और सब बातें भूल जाएं तो भूल जाएं, परंतु ये बात भूलने लायक नहीं है कि ये जो हमारा मनुष्य शरीर दिखलाई पड़ता है, इसके भीतर जो समष्टि का स्वामी है। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि ईश्वर है सर्वभूतानां, सब भूतों में जो ईश्वर है, तो स्वयं ईश्वर ही उपदेश कर रहे हैं और फिर भी अपना पता बता रहे हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन हृदय देश में हर एक प्राणी के हृदय में मैं रहता हूँ, तो हमारे हृदय में ही परमात्मा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है अध्यात्म में। सिर्फ अपनी बात नहीं है, हमारे सामने जो भी बैठा है ना, हम परमेश्वर से व्यवहार कर रहे हैं। परमेश्वर देख रहा है कि हम कैसे बोल रहे हैं, है ना। तो बहुत सावधान रहना। जो बड़े बड़े लोग हैं, अब अंत में महर्षि बता रहे हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े विचारक हैं, वे नारायण को भूल जाते हैं। नारायण, दुर्योधन गया रणभूमि में तो नारायण को साथ लेकर नहीं गया, पर अर्जुन रणभूमि में नारायण को साथ लेकर गया। तो गीता की ओर से हम आपसे ये निवेदन करते हैं। दैनिक जीवन में गीता ये विषय दिया गया था महर्षि को, इसी विषय पे बोल रहे थे। तो महर्षि कह रहे हैं कि गीता की ओर से हम ये आपको निवेदन कर रहे हैं। महात्मा हम लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं, हमसे निवेदन कर रहे हैं हमारे कल्याण के लिए कि आप कोई भी काम करें तो अकेले, असहाय, दीनहीन नर के रूप में ना करें। नारायण को अपना साथी बनाकर उसकी मदद से अपना काम प्रारंभ करें। तो एक तो ऐसा नर है यानी मनुष्य है जो दीनहीन, असहाय, अकेला है ना, तो वो तो विच्छिन्न हो गया उसकी धारा। और नारायण को जब साथ ले लिया तो बात बन गई। अब 4 बार नारायण बोल लिए और उससे वो हमारा उद्गम स्रोत जो है, वो स्रोत अब कभी सूखेगा नहीं। अंत में कहते हैं, आप असहाय हैं यह मत समझें। तो क्या समझें? यह समझें कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं, नारायण आपके साथ हैं। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय।